नमस्कार सर। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? सतपाल पांचाल। सतपाल जी आप कहाँ से हैं? कृष्ण विहार दिल्ली से जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 14 जून 2010 में जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सर जी मैंने सुना था कि खेकड़ा में परमात्मा संत घिसादास को मिले हैं, तो मैं उसी तलाश में लग गया कि हाँ परमात्मा मिलता है, मैं भी परमात्मा से मिलना चाहता हूँ। ऐसे परमात्मा की तलाश में गुरु बनाता रहा जी। तो मैंने राजेंद्र सिंह महाराज की शरण में गया, वहाँ भी ठीक ज्ञान नहीं मिला। उनके बाद आशुतोष जी महाराज की शरण में गया, वहाँ भी ज्ञान ठीक नहीं मिला। के बाद धन सतगुरु लोग के यहाँ गया, वहाँ भी ज्ञान ठीक नहीं मिला। उनके बाद व्यास राधा स्वामी में गया जी, वहाँ भी ठीक ज्ञान नहीं मिला। 15 साल तक बहुत गुरुओं की शरण में गया, बाकी परमात्मा ज्ञान ठीक से कहीं मिल नहीं पाया। सर आप आशुतोष जी महाराज, राजेंद्र सिंह जी, गुरमीत राम रहीम सिंह जी और राधा स्वामी पंथ में भी गए और भी गुरु आपने बनाए, लेकिन ना तो आपको परमात्मा मिला ना ही आपकी परेशानियां ठीक हुई। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आज ही मैं आशुतोष जी महाराज के सत्संग में जा रहा था और रास्ते में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हो रहा था, तो उनका ज्ञान सुनने के लिए मैं वहाँ सत्संग में बैठ गया। तो जब महाराज जी ने धर्मशास्त्र दिखाए और परमात्मा के विषय में जानकारी दी कि परमात्मा पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं, तब हमको पता लगा कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं। तब हम 2004 में फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। नाम लेने के बाद फिर महाराज जी दर्शन दे रहे, महाराज जी के चरणों में गया, फिर मेरे को वहाँ चरण सेवा मिली। परमात्मा ने बोला बेटे डगमग नहीं होना, भक्ति पे लगे रहना। भटकी हुई आत्मा, तुमने पता नहीं कितने गुरु की शरण में गए, कितने गुरु बनाए, कितना ज्ञान सुना, पर यहाँ आने के आपकी तृप्ति होगी और आप भक्ति में अडिंग लगे रहना, डगमग नहीं होना। सर आप 15 साल तक बहुत सारे गुरुओं की शरण में गए, फिर आप श्री संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, तो सर आपको आशुतोष जी महाराज, राजेंद्र सिंह जी, गुरमीत राम रहीम सिंह जी और राधा स्वामी पंथ के पंथों में और संत रामपाल जी महाराज के पंथ में क्या भिन्नता नजर आई? सर जी बहुत गुरुओं की शरण में गया, बाकी परमात्मा ज्ञान ठीक से कहीं मिल नहीं पाया। वहाँ पे जितना भी ज्ञान है वो सब ज्ञान मौखिक बताया जाता है। अपनी बनाई हुई किताब, अपनी बनाई हुई पुस्तक, अपना बनाया हुआ ज्ञान अपनी लिख दी उन्होंने कि चाहे रेल भर लो, पर उनका ज्ञान, उनकी बात खत्म नहीं होती। परमात्मा के विषय में संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्म शास्त्रों में प्रूफ कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि वो पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, परम पिता परमात्मा, सृष्टि का रचयिता, आल कंट्रोलर, करनहार, करतार, परवरदिगार, अल्लाह अकबर, वो ना विकार है, नर आकार है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। सभी धर्म शास्त्रों में संत रामपाल जी महाराज ने लिखा हुआ प्रूफ करा कि परमात्मा कबीर साहब हैं। सर बहुत सारे गुरुओं के पास भटकने के बाद, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको परमात्मा मिले, तो फिर परमात्मा मिलने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? परमात्मा मिलने के बाद मेरे को ये लाभ हुआ जी। एक बार मैं अपने कृष्ण विहार गुरुद्वारे में मैं काम कर रहा था, 20 फुट ऊंचाई पे पैड़ बंधी हुई थी और वहाँ पे मतलब वो पैड़ टूट गई और मैं ऊपर से गिरा, गिरते मेरा पैर टूट गया। पैर टूट गया तो मैं चलने में, काम करने में असमर्थ रहा। चोट लगते ही मैंने परमात्मा से प्रार्थना करी, परमात्मा गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज मेरे को चोट लग गई, पीछे परिवार खाने वाला है और कैसे गुजर बसर होगी। परमात्मा ने ऐसी दया मेहर करी कि 1 साल तक किसी बात की कोई कमी नहीं रही और सब बातों की मौज रही, पैर भी ठीक हो गया जी। और मैं क्या नाम से पहले बीड़ी बहुत पीता था जी, सभी संतों की शरण में गया, बहुत गुरु बनाए, सबको बोला भाई मेरे को एक ऐब लगा हुआ है और ये ऐब किसी तरह छूट जा तो बहुत बढ़िया बात होगी। बाकी मेरा बीड़ी का है वो किसी भी संत से, किसी भी गुरु से छूट नहीं पाया। पर जब मेरे को पता लगा भाई संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से सारे सुख मिलते हैं, सारे ऐब छूट जाते हैं, सारी बीमारी दूर हो जाती हैं। जिस दिन से संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के लिए घर से चला और बीड़ी बाहर निकाल के रख दी, उसी दिन से बीड़ी छूट गई। उसके बाद मैंने बीड़ी को हाथ नहीं लगा। हमारी भगतमती को रसोड़ी थी, रसोड़ी,
तो हमने बहुत उनका इलाज करा, बहुत देखभाल करवाई इधर उधर अस्पतालों में। अब जहाँ भी जाते थे वहीं यही कहते थे कि ऑपरेशन होगा जी, ऑपरेशन होगा। अब हम गरीब आदमी तो ऑपरेशन के लिए पूछते थे पहले ही, भाई कितना खर्चा आएगा। कोई कहता है 1 लाख रुपए आएगा, कोई कहे 90,000 आएगा। उसके तुरंत बाद ही बरवाड़ा गई, संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जाकर बोला जी मेरे को ऐसी ऐसी परेशानी है, ऐसा ऐसा मेरे को रसोड़ी बता रहे, ऑपरेशन बता रहे, मेरे को बड़ा डर लगता है ऑपरेशन का नाम लेते ही। और संत रामपाल जी महाराज ने बोला बेटे ऑपरेशन करा ले, कि नहीं जी गुरुजी मेरे से ऑपरेशन नहीं कराया जाएगा, मैं तो बेहोश हो जाती हूँ, मेरे बस की बात नहीं। तो संत रामपाल जी महाराज ने उनको एक अमृत जल दिया, एक प्रसाद की पुड़िया दी, कि बोला कि बेटी ये ले खून और ये ले ऑपरेशन और ये ले अपना इलाज, और इसको खाना और अपना समाधान हो जाना, तुम्हारा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बेटा चिंता ना करियो, भक्ति करते रहियो, परमात्मा दया करेंगे, ठीक हो जाएगी। बगैर ऑपरेशन के कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं। संत रामपाल जी महाराज की दया मेरे से आज बिल्कुल ठीक है। एक बार मैं अपने 3 मंजिल मकान है उसमें रिपेयरिंग करी सारे में, जहाँ भी कुछ रद्दो बदल करनी थी वो करी, जहाँ तोड़ फोड़ करनी थी वो करी। सारे मकान में चैंट होगी। चैंट होने के बाद मैंने सोचा कि भाई सफ़ेदी करा ले तो ये सारा जगह जगह जो टुक्की लग रही ये सब दब जाएंगी। ऐसे मैं प्रोग्राम बना के सफ़ेदी कराऊं। तो मैं सफ़ेदी वाले आदमियों को बुलाने लगा, भाई कितने पैसे लोगे सफ़ेदी करने के। कोई कहे 60,000 लेंगे, कोई कहे 50,000 लेंगे, कोई कहे 40 लेंगे, 30 लेंगे, 20 लेंगे। ऐसे होते होते मैंने सोचा मेरे पास तो 10 ही हज़ार रुपये हैं, कैसे बात बनेगी, कैसे सफ़ेदी होगी। तो ऐसे सोचते सोचते मैंने सोचा मैं अपने गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना लगा ले, और परमात्मा तो बताते हैं पैसे भी बढ़ा देते हैं, काम भी करवा देते हैं, मुकदमे भी फारिग करवा देते हैं, बीमारी भी ठीक कर देते हैं, मुर्दों को भी जिंदा कर देते हैं। तो परमात्मा हमारे ऊपर क्या इतनी रहम नहीं करेगा कि भाई हमारे मकान में सफ़ेदी हो जाए। तो हमने 10,000 12,000 जो भी हमारे पास थे एक तरफ पैसे रखकर कारीगर बुलाकर अपना गांव में से कारीगर बुला और लगा दिया। वो 1 महीना काम करा उसने। 1 महीने में उसकी 400 रुपये दिहाड़ी तय हुई थी। 12,000 रुपये बनते हैं 1 महीने के, और 12,000 रुपये में हमारा सारा सामान भी आ गया, मटेरियल भी आ गया, सफ़ेदी भी होगी, और जो 1 महीना कारीगर ने काम करा काम भी हो गया, उसकी तनख्वाह भी दी गई, और सारे मकान का काम बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गया जी। संत रामपाल जी महाराज की दया से सब बातों की मौज हो रही है। सर जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से सारे सुख होंगे, और उनका सत्संग सुनो, उनकी पुस्तक पढ़ो, और उनका ज्ञान सुनो, और उनसे नाम दीक्षा लो। और नाम दीक्षा लेने से जैसे हमें सब सुख हुए ऐसे आपको भी सुख होंगे। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा टीवी पे सत्संग आते हैं जी। नीचे एक पट्टी चलती है, उस पट्टी में फ़ोन नंबर होते हैं। वो फ़ोन नंबर आप अपने पास लेके फ़ोन करो तो आपको जहाँ आप रहते हैं वहाँ का एड्रेस बताओगे तो वो आपको नज़दीकी नामदान केंद्र बताएंगे। आप वहाँ जाकर नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद सर। सत साई।